बारह ज्योतिर्लिंग में प्रसिद्ध बाबा महाकाल का मंदिर जो देवास से करीबन उज्जैन जो है 40 किलोमीटर होता है। लेकिन आज हम आए हैं NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 देवास से करीबन 5 किलोमीटर दूर ग्राम बिलावली में, जहाँ पर स्वयंभू महाकाल मंदिर है। तो हम चलते हैं वहाँ पंडित जी से, जानते हैं इस मंदिर की कैसे स्थापना हुई और क्या कहानी है बिलावली मंदिर की। आज हम एक ऐसे शिव धाम के बारे में बताएंगे जो साक्षात शिव है, स्वयंभू महाकाल है। जिहा देवास शहर के बिलावली ग्राम, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 पर स्थित है, वहीं पर स्वयंभू महाकाल मंदिर विराजमान है। दरअसल देवास शहर से 7 किलोमीटर दूर आगरा मुंबई मार्ग पर ग्राम बिलावली मंदिर शिव का धाम स्थित है, जहां पर स्वयंभू महाकाल मंदिर विराजमान है। यह मंदिर स्वयंभू महाकाल मंदिर इसलिए कहलाता है। यहाँ के जो पुजारी है वह प्रतिदिन स्नान आदि करने के पश्चात भगवान महाकाल के दर्शन करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करते थे। एक बार बारिश में ग्राम नरवर के समीप नाला उफान पर होने के कारण महाकाल के दर्शन नहीं कर पाए, तो उन्होंने भगवान महाकाल से प्रार्थना की कि मुझसे क्या गलती हो गई जो आज के दिन आपने मुझे अपने दर्शन से रोक दिया, और वे वही किनारे पर बैठकर ध्यान मगन हो गए। बाबा महाकाल ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर बताया था कि आप महाकाल मंदिर से 5 बिलपत्र लेकर जिस स्थान पर आप रखेंगे, मैं स्वयं वहां प्रकट हो जाऊंगा। वे लौटकर घर आए और आते समय उन्होंने वह बिलपत्र ग्राम के बाहर जहां एक टीला था वहां पर रख दिए थे। वहां पर आज स्वयंभू महाकालेश्वर मंदिर स्थापित है। जितना महत्व भगवान महाकालेश्वर का है, उतना ही महत्व स्वयंभू महाकाल मंदिर का भी है। और इसकी विशेषता यह है कि प्रतिवर्ष तिल के बराबर शिवलिंग अपने आप बढ़ता है। आपने बहुत सारे शिवलिंग देखे होंगे, सभी शिवलिंग श्याम वर्ण के होते हैं, लेकिन यह शिवलिंग गौर वर्ण के रूप में स्थापित है। तो मंदिर की स्थापना और इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे साथ है पंडित कपिल शर्मा। आइए हम बात करते हैं। कपिल जी बताएं, ये मंदिर की स्थापना कैसे हुई और क्या है, इसे स्वयंभू महाकाल क्यों कहा जाता है? मृत्युंजय महारुद्र त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म। ये जो बिलावली महाकालेश्वर महादेव मंदिर है, ये हमारे पूर्वज द्वारा उज्जैन महाकाल की तपस्या की गई थी। कई वर्षों तक तपस्या के बाद भगवान स्वप्न में उन्होंने दर्शन दिए कि हम आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। आप जहाँ हमारे लिए 5 बेलपत्र चढ़ाएंगे, हम आपके लिए वहीं प्रकट हो जाएंगे। उनका बचपन से संकल्प था कि वो उज्जैन जाते थे दर्शन करने के लिए, नित्य दर्शन करने के लिए जाते थे। यह जो है नित्य उनका जो क्रम है, यह युवावस्था से वृद्धावस्था तक चलता रहा। एक बार वृद्धावस्था में उज्जैन जाते समय, उज्जैन के समय पे गांव पड़ता है नरवल। नरवल गांव में पानी का नाला था, बहुत उफान पे था, नाला पार नहीं कर पाए। वहीं भगवान के जो है मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान का अभिषेक नदी के किनारे वो बैठकर करने लगे। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान, ये जो परीक्षा की घड़ी है आज, ये क्यों है, ऐसा क्यों हुआ। वहीं के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उसी गांव के नरवल के, तो वह को सूचना लगी कि कोई व्यक्ति है संत स्वरूप में है और उज्जैन दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, परंतु रास्ते में बैठे परेशान हो रहे हैं। उनके पास गए, उनसे आग्रह किया कि आप हमारे घर पे चलो, जब पानी कम हो जाएगा तब आप उज्जैन चले जाना। तो रात्रि में जब वहाँ विश्राम किया उन्होंने, स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए उनको कि हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, अब आपको उज्जैन आने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके निवास पे ही आपको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। वहाँ उज्जैन मतलब पानी कम होने के बाद उज्जैन दर्शन करने के लिए गए। वहाँ महाकाल के सामने बैठ कर के उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान, मुझे स्वप्न आया, स्वप्न अगर सच है तो मैं आपको लेने के लिए आया, मेरे साथ चलिए। वहीं से 5 बेलपत्र उन्होंने उठाए, जो जगह आप देख रहे हैं उस स्थान पर उन्होंने 5 बेलपत्र रखे। बेलपत्र रखने के बाद भगवान का आह्वान किया। वे रात्रि में जाकर जो है घर जाकर के सो गए। वही उनका क्रम था उठने का, रोज नित्य 3 बजे उठते थे, स्नान आदि संध्या पूजन करके उज्जैन के लिए जाते थे। तो वो निकलने लगे तो उनको याद आया कि जहाँ हमने 5 बेलपत्र चढ़ाए थे वहाँ जाकर के एक बार देख लेते हैं।
तो जिस स्थान पे आज वर्तमान में भगवान विराजमान है, इस स्थान पर जो है भगवान बहुत छोटे रूप में यहाँ पर विराजमान थे। तभी से वो हमारे जो पूर्वज थे पंडित गौरी शंकर जी, वो यही नित्य भगवान का पूजन अर्चन करने लगे महाकाल का स्वरूप मान करके। तो यह मंदिर जो है महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में भगवान जो है तिल तिल बढ़ते हैं। ये जो भगवान है ये प्रतिवर्ष तिल बराबर बढ़ते हैं। रुंडमाल कंठ को श्रृंगार मंगलम।